नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएंगी, तो उसमें पास होने के लिए अपनी पढ़ाई में क्या शामिल करें। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि जो आपका जो इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी कि उसके पैटर्न के आधार पे आपको क्या पढ़ना है और सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को देखकर लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव हमें अवश्य दें। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि सबसे पहले हम बताएंगे कि इसमें आपके लगभग 200 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, और इस बार भी संभावना यही है कि 200 ही क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। तो पिछली बार का जो पैटर्न था यही रहा था कि 50 नंबर की आपकी हिंदी आई थी और 50 नंबर का आपका मैथ और साइंस आया था और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आई थी और 50 नंबर के आपकी जीके, करंट अफेयर्स और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन का ये पेपर था और एक क्वेश्चन के 2 नंबर का था, तो 400 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें समय की बात करें तो 2 घंटे का ये एग्ज़ाम था और इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 50% की। तो हम आपको ये बताएंगे कि आपको सबसे पहले इसके जो एक एग्ज़ाम है पैटर्न के बारे में सही से पता होना चाहिए, तब आप इसकी तैयारी बढ़िया से करोगे। ठीक, तो देखो हिंदी है, हिंदी के लिए मैं आपको बताऊंगा जो बुक तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप जो मैं आपको बुक बताऊंगा अगर आप इन बुकों का ध्यान भी कर लोगे तो इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लोगे। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज वालों की ये बुक है। तो इससे आप तैयारी करोगे तो हिंदी इसी से कवर हो जाएगी। एनीबडी किसी बुक से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मेरा अपना जो अनुभव रहा है और मैंने भी इन्हीं बुकों से स्टडी की थी, तो हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज वालों की बेस्ट बुक है। और मैथ के लिए नवीन अंकगणित डॉक्टर RS अग्रवाल। हालांकि इसमें भी पब्लिकेशन बहुत हैं, लेकिन अगर आप RS अग्रवाल के क्वेश्चन कर लोगे तो उससे भी आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। लूसेंट की बात जीके की बात करें उसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आप लूसेंट पब्लिकेशन की लाना वर्बल रीजनिंग के नाम से लाना, या अरिहंत पब्लिकेशन की भी लेके आ जाना। ये भी दोनों बेस्ट बुक हैं, तो इनसे आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। तो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका जीके, एजी और करंट अफेयर्स। ये जो पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लेकिन उसके लिए हम बताएं आपको जो जीके की बुक है तो उसमें आप लूसेंट प्रकाशन की आप लाओगे तो उससे कवर हो जाएगा। एग्रीकल्चर बुक के लिए आप ये है बुक ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर NR सुंडा की। तो ये बुक ले आओगे आप, इससे आपकी काफ़ी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी या प्रतियोगिता दर्पण, इन दोनों बुक्स आप तैयारी करोगे तो आपकी करंट अफेयर्स भी बहुत कंप्लीट हो जाएगी। और एक सबसे जो खास बात है
मैंने इसमें 5वें नंबर पर लिख रखा है, अपने द्वारा बनाए गए नोट्स तैयार अवश्य करें आप। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको तैयारी करनी कैसे है। तो सबसे पहले जितने भी आपके ये सब्जेक्ट है थ्योरिकल वाले, तो उनके लिए ये बुकों का ध्यान करो जो मैंने आपको बताई है। इनके अलावा फिर आप वन लाइनर, जैसे मान लिया आपने हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन बुक की ये लिया है, तो इसमें आप इस बुक का ध्यान कर लोगे। फिर वन लाइनर बुक लाना। ऑब्जेक्टिव तो है ये थ्योरी ऑब्जेक्टिव, तो ये आपका इस तरीके से हिंदी कवर हो जाएगा। ऐसे ही आप जीके की बुक लाना, जो ये लूसेंट है, ये आपके थ्योरी में है और वन लाइनर भी बुक आती है। तो थ्योरी की बुक की स्टडी करना, फिर वन लाइनर की तैयारी करना। वन लाइनर के बाद में फिर आप ऑब्जेक्टिव वाली बुक की कोई लेके उससे तैयारी करना। फिर आप अंत में क्या काम करोगे, फिर आप अपने अनुभव को, अपने कॉन्फिडेंस को देखने के लिए फिर आप एक कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आना और उसकी आप सेल्फ स्टडी करना, तैयारी करना। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो स्कोर कितना बनता है। फिर आप ऐसी ही ऑनलाइन क्विज की तैयारी करना। तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो 100% आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सबसे जो ज़्यादा मेहनत करने वाले तो खैर सभी सब्जेक्ट हैं, ऐसा मुझे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लग रहा कि जो आसानी से कवर हो जाता हो। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनकी हिंदी थोड़ी वीक होती है, हिंदी पे पकड़, क्योंकि उनकी हिंदी जो 10th तक हिंदी चलती है, उसके बाद में हिंदी नहीं आती। और फिर बात करें मैथ की, तो मैथ भी कर ही लेते हैं, क्योंकि आईपीपीएस बैंक की तैयारी करते हैं, रीजनिंग भी कर ही लेते हैं। थोड़ा उन्हें जीके में भी समस्या होती है, तो जीके की तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको इसी तरीके से लाभ मिलेगा। तो आप सबको अपनी अपनी वीकनेस का पता होता है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, सबको अपनी अपनी वीकनेस का पता होता है। तो सबसे पहले आप अपनी वीकनेस को ही वीकनेस पे पकड़ बना के उस पर फोकस करें। जैसे मान लिया आपको मैथ हार्ड लगता है, तो मैथ में आप पहले जो इजी एक्सरसाइज है उन्हें आप करें। और जो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आपके जो शुरू के लगभग 10 क्वेश्चन इजी होते हैं, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। कोशिश हम भी करेंगे आपको तैयारी कराने की, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम का अभाव है, टाइम कम मिलता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहोगे तो हम आपको काफ़ी मोटिवेट भी करेंगे, और जो स्टडी का मटेरियल होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कुछ नोट्स भी दिलाएंगे आपको। ठीक, तो आप हताश ना होना कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में काफ़ी बढ़ा हुआ है। एक एक वैकेंसी पर कई कई हज़ार बंदे एग्ज़ाम देते हैं। ये तो शुक्र मानो हमारा आपका एग्रीकल्चर विभाग है, तो इसमें थोड़ा और वैकेंसी के मुकाबले इसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि आपके आर्ट्स वाले मतलब कुछ बीए वगैरह जो ये होते हैं ना इस साइड वाले, तो ये इसमें नहीं आ पाते, इसमें प्रॉपर एग्रीकल्चर के बंदे आते हैं, तो इस वजह से इसमें कंपटीशन कुछ कम हो जाता है और विभाग की दृष्टि को देखते हुए। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस बनाए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जो थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट है पहले इन पर पकड़ बनाए, और कोशिश करें शाम को और सुबह में थ्योरी वाले सब्जेक्ट कंप्लीट करें,
और दिन में रीजनिंग और मैथ कंप्लीट करें, क्योंकि दिन में ज़्यादातर हलचल होती है, कोई ना कोई आपके पास में आता रहता है या आपको कहीं पे जाना होता है, विभिन्न तरीके के आपके माइंड में क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप मैथ रीजनिंग करोगे तो उसमें इतनी दुविधा उत्पन्न नहीं होने की। अगर आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको डिमोटिव हो जाओगे आप तुरंत। तो इसलिए कोशिश करो मैथ रीजनिंग दिन में कवर करो, चाहे आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हो कहीं, उसमें भी मैथ रीजनिंग कवर कर सकते हो। क्योंकि मैं असम में गया था तो उसमें मेरा लगभग 24-25 घंटे का रूट था वो, कुछ ट्रेन लेट हो गई थी तो उसमें मेरी काफ़ी रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी उसमें। तो ट्रेवल में भी आप पढ़ सकते हो मैथ रीजनिंग। लेकिन जो ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट है इन्हें आप शांत वातावरण वाले समय में पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा समय के लिए याद रहेंगे ये। और जितनी आप तैयारी कर लो उसके बाद में प्रैक्टिस सेट ज़रूर निकालना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही आपका पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। और इस बीच में अगर कोई और भी आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब जो नई वैकेंसी आएंगी तो उसमें लगभग कोशिश यही रहेगी कि इसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा पुटअप होगी इस बार। तो एग्रीकल्चर पे भी अपने फोकस बना के रखना। इसीलिए मैंने आपको एग्रीकल्चर की जो ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आप तैयारी करोगे तो इसी से आ जाएगा। अब आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, अब आ जाए तो कहीं से भी आ जाए और ना आए तो आपको पता नहीं बंदे कैसी कैसी तैयारी करते हैं, उनका भी नहीं लगता। लेकिन जितनी मैंने आपको ये बुक बताई है ना, इन सब की अगर आप अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आप एग्ज़ाम बहुत आराम से पास कर लोगे। और थोड़ा सा कोशिश किया करो, अभी तो आपका बेस होगा तो बेस में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस सेट निकालना स्टार्ट कर दो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग आप 50% की से ही करना। तो कोशिश किया करो कि अगर मान लिया आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो 100 में से अगर आपके 35 या 40 भी हो रहे हैं एग्जाम्पल के लिए तो आप उन्हें ही करो। ऐसा नहीं कि आप 100 की तरफ भागोगे, पहले अपनी एक्यूरेसी की तरफ जाओ। अगर आप एक्यूरेसी और स्पीड के साथ में कार्य करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बीच में मैं अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहोगे तो मैथ में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए थे या आएंगे उन्हें मैं बताऊंगा, रीजनिंग के बारे में भी बताऊंगा, साइंस के लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पुटअप कराऊंगा ये क्वेश्चन। तो हमारे चैनल के साथ में बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।